देखो देखो सेरेब्रम सबसे बड़ा पोर्शन रहता है। फोर ब्रेन बोले तो सबसे बड़ा पोर्शन रहता है। और ये फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट आते हैं। अब ये दो पार्ट कौन से आते हैं? द टू डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन सेरेब्रम फोर ब्रेन, दैट वन इज कॉल्ड एज सेरेब्रम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज डायंसेफेलॉन। दूसरा वाला जो पोर्शन रहता है वो पोर्शन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज डायंसेफेलॉन। ये पोर्शन को डायंसेफेलॉन नाम का पोर्शन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सेरेब्रम रहता है, सेरेब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे डेवलप्ड जो पार्ट रहता है जिसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट इन ह्यूमन बीइंग एंड इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसमें क्या किया जाता है? वो डिवाइड किया जाता है एंड कनेक्टेड बाय द कार्पस कैलोसम। वो कनेक्ट किया जाता है, किससे कनेक्ट किया जाता है? तो कार्पस कैलोसम से वो कनेक्ट किया जाता है। तो ऐसे दो हाफ स्पीयर्स रहते हैं सेरेब्रम के अंदर। वन इज कॉल्ड एज राइट हेमिस्फीयर एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेमिस्फीयर। ऐसे दो हेमिस्फीयर के अंदर वो डिवाइड किया जाता है और दो डिवीजन की वजह से उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज कार्पस कैलोसम। वो पोर्शन को बोला जाता है कार्पस कैलोसम पोर्शन बोला जाता है। अब सेरेब्रम जो होता है कंसिस्ट ऑफ मेनी फोल्ड्स। उसके जब हम ब्रेन ड्रॉ करते हैं ना तो उसको ऐसे फोल्ड फोल्ड में ड्रॉ करते हैं। तो उसके अंदर जो फोल्ड रहते हैं उसको जो स्मॉल ग्रूव्स रहते हैं, ग्रूव बोले तो बाहर आया वाला जो पोर्शन रहता है उसको बोला जाता है गायरा बोलते हैं। और अंदर वाला जो अंदर गया वाला जो पोर्शन रहता है उसको सल्सस बोला जाता है। तो स्मॉल जो ग्रूव्स रहते हैं वो सल्सस बोलते हैं और जो लार्ज ग्रूव्स रहते हैं उनको फिशर्स बोलते हैं। और बल्जेस बिटवीन, उनके दोनों के बीच में जो बल्जेस रहते हैं उनको गैरा बोलते हैं। तो मेनली ब्रेन के ऊपर जो रिजेस फरोज जो रहते हैं उसको गैरा सल्सा ऐसे बोला जाता है। और ये जो सेरेब्रम रहता है उस सेरेब्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, क्योंकि हम जो भी सेंसेशंस रहते हैं अपने बॉडी के अंदर, कोई बात को हम टच करते हैं तो जो हॉट रहती है, कोल्ड रहती है, उसका जो सेंसेशन रहता है वो सेरेब्रम में रहता है। या कोई चीज को हम जब प्रेशर करते क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर फोर्स डेवलप करते हैं तो उसका जो सेंसेशन रहता है वो सेरेब्रम में रहता है। या कोई इसके बीच में हम जैसे सेंसेशन ऑफ स्मेल, जब हमको स्मेल का सेंसेशन आ जाते हैं तो सेरेब्रम के अंदर ही अल्फैक्टरी लोब्स नाम के रीजन रहते हैं, उसके थ्रू उसका सेंसेशन हो जाता है। फिर जब हम ये करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, जजमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, या अपनी मसल्स की जो वॉलंटरी एक्शन रहती है, इनवॉलंटरी एक्शन रहती है, ये सभी पोर्शंस सेरेब्रम के अंदर आते हैं। या जब हम हियरिंग की एक्शन रहती है, वी हियर द साउंड, तो वो सेरेब्रम के अंदर रहता है। या जब हम विजन बोले तो साइट, वी सी द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कलर्स, उसकी जो साइट रहती है वो सेरेब्रम के अंदर आ जाती है। तो ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के लिए जगह रहती है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सेरेब्रम। उसको सेरेब्रम बोला जाता है। और ये ब्रेन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन क्यों ऑक्युपाई कर लेता है? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस के लिए जगह रहती है। तो इसीलिए दैट इज द मेन सेंटर फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। तो सेरेब्रम के जैसा ही, जैसे सेरेब्रम पहला पोर्शन है, वैसे ब्रेन का दूसरा जो पोर्शन रहता है
that is called as diencephalon. डायंसेफेलन के अंदर 3 पार्ट आते हैं. That one is called as thalamus, another one is called as hypothalamus, and last one is called as epithalamus. लास्ट वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? एपिथैलेमस का पोर्शन ऐसे बोला जाता है. ये 3 पोर्शन के अंदर ये डायंसेफेलन अलग अलग पार्ट से बने हुए रहते हैं. तो जो थैलेमस जो रहता है that control the emotions and memory, जो इमोशंस कंट्रोल करता है या मेमोरी को कंट्रोल करवा देता है. और थैलेमस बोले तो उसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी ऐसे बोला जाता है. यानी अपने बॉडी के अंदर जो भी सेंसरी स्टिमुला आते हैं उससे पहले थैलेमस के पास जाते हैं, और थैलेमस से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं या ट्रांसफर किया जाता है. इसलिए तो थैलेमस कंट्रोल्स द इमोशंस एंड मेमोरी. वो इमोशंस को कंट्रोल करवाता है या मेमोरी को कंट्रोल करता है. एंड थैलेमस कंट्रोल द हाइपोथैलेमस. नेक्स्ट वाला जो पोर्शन रहता है अब हाइपोथैलेमस, तो उसको लिविंग वॉच ऑफ द बॉडी ऐसे बोलते हैं. लिविंग वॉच ऑफ द बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी के जितने भी विसरल एक्टिविटीज रहते हैं. विसरल एक्टिविटीज बोले तो जैसे कि हंगर है, थर्स्ट है, प्लेन है, प्लेजर है, इमोशंस है, बॉडी टेम्परेचर है, हार्ट बीट्स है, ये सभी एक्टिविटीज, सेक्सुअल डिजायर है, हैप्पीनेस है, ये सभी जो एक्टिविटीज रहते हैं उसको कंट्रोल करने वाला जो एरिया रहता है that is called as hypothalamus. उसको hypothalamus ऐसे बोला जाता है. तो it helps to maintain the homeostasis. उसको homeostasis बोले तो to maintain the feedback control mechanism of the body. बॉडी के फीडबैक कंट्रोल मेकैनिज्म. फीडबैक कंट्रोल बोले तो जैसे कि हमको हंगर है या थर्स्ट है तो अपनी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्ड करती है कि जब फूड लेना है या वाटर लेना है, उसका कंजप्शन करना है, तो उसको दैट इज होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या है? दैट इज टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट ऑफ द बॉडी. जैसे थर्स्ट है तो अपन जब वाटर कंज्यूम कर लेते हैं तो वो जो फीलिंग आ जाती है उसको होम्योस्टेसिस से बोला जाता है. या बॉडी के जैसे आगे दिया है देखो, कंट्रोल थर्स्ट या कंट्रोल हंगर या बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी का रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बोले तो हार्ट बीट्स, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर देना या रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर देना, या हार्ट बीट्स, अपने जो हार्ट के अंदर पर मिनट जो 70 to 72 हार्ट बीट्स होते रहते हैं उसको मेंटेन कर देना. ये सभी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस के लिए हाइपोथैलेमस क्या रहता है? साइट रहता है या जगह रहता है. तो ये 4 ब्रेन के बारे में आज यहाँ तक हम कंप्लीट करवा देते हैं. ब्रेन का फर्स्ट पार्ट जो है वो 4 ब्रेन है. उसके बाद में आते हैं मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन. उसको हम वी कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. उसको मिड ब्रेन को और हैंड ब्रेन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करवा देते हैं. तो ठीक है, आज ये 4 ब्रेन तक ध्यान में रखना है. रिमेनिंग विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर. बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं. ओके, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू.